तो दोस्तों थोड़े दिन पहले ही नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही महान वेब सीरीज आई है जिसका नाम है लैला। इसका जो एंड है वो कई लोगों समझ में आया नहीं है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी वेब सीरीज के एंड को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, चर्चा बुरानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों लैला वेब सीरीज कहानी है शालिनी नाम के एक कैरेक्टर की जो कि अपनी गुमशुदा बेटी लैला को ढूंढ रही होती है। अब दोस्तों बिना टाइम खराब किए हम बात करते सीधा सीरीज के एंड की। तो दोस्तों सीरीज के एंड में हमें देखने को मिलता है कि आर्यवत के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा होता है, जहाँ पर जोशी जी होते हैं जिन्होंने आर्यवत की स्थापना की है और उनका पूरा मंत्रिमंडल भी होता है और साथ ही शालिनी की बेटी लैला भी वहीं पर होती है। वहाँ पर शालिनी भी होती है और वो अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेटी का इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया होता है कि वो शालिनी को अपनी माँ मानती नहीं है, वो केवल आर्यवत को ही अपनी माँ मानती है। अब दोस्तों यहाँ पर शालिनी के हाथ में एक बल्ब होता है जिसके अंदर जहरीली गैस होती है। आप सभी को मालूम होगा कि ये बल्ब उन्हें दिया था भानु ने। जब भानु ने ये बल्ब शालिनी को दिया था तो उसने कहा था कि इसे सही जगह पर इस्तेमाल करना वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक और लैला ने शालिनी को अपनी मां मानने से इनकार कर दिया है और दूसरी ओर शालिनी के हाथ में एक जहरीला बल्ब है। तो यहाँ पर इसकी एंडिंग के दो एक्सप्लेनेशन बनते हैं। अब इसमें से पहला एक्सप्लेनेशन ये कि शालिनी उस बल्ब को फोड़ देगी जिससे आसपास के सभी लोग यानी कि जोशी जी, उसकी बेटी लैला और खुद शालिनी भी मर जाएगी। और दोस्तों ये कंडीशन शायद होगी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इस वेब सीरीज का सीजन 2 आएगा ही नहीं। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन ये कि शालिनी उस बल्ब को फोड़ेगी नहीं। इसके बाद शायद ये होगा कि जोशी जी के जो लोग हैं वो शालिनी को गिरफ्तार कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि गिरफ्तारी के बाद क्या होगा। तो दोस्तों गिरफ्तारी के बाद कई सारी पॉसिबिलिटीज हमारे सामने है। लाइक जैसे आकाश खुराना का जो कैरेक्टर है वो जोशी जी से काफ़ी ज़्यादा जलता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो जगह जोशी को मिली है वो जगह शायद उनको मिलनी चाहिए। और दोस्तों साथ ही आकाश को ये मालूम पड़ा है कि लैला एक मिश्रित बच्ची है और उसके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद जोशी जी उसका लालन, उसका पोषण कर रहे हैं। और दोस्तों अब ये पॉसिबिलिटी बनती है कि सीजन 2 के अंदर आकाश इस बात को जोशी जी के अगेंस्ट में यूज़ कर लेगा। दोस्तों इसके अलावा आपको वो चीफ इंजीनियर वाला वीडियो भी याद होगा जिसमें इंजीनियर बोलता है कि ये जो प्रोग्राम है उसके अंदर कई सारे लूप होल्स हैं, कई सारे घपले हैं। दोस्तों आई गेस ये सारे एविडेंस सीजन 2 के अंदर जोशी जी का पर्दाफाश करेंगे। जो ढोंग डकोसला स्वांग उन्होंने रचा है उसका पर्दाफाश सीजन 2 के अंदर हो जाएगा और एंड के अंदर शालिनी को लैला मिल जाएगी। दोस्तों आई गेस सीजन 2 के अंदर जोशी जी की जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में भी हमें बताया जाएगा। और शायद ये पॉसिबिलिटी है कि सीजन 2 के अंदर हमें जानने को मिले कि आखिर जोशी ने आर्यव्रत बनाया क्यों था। दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे एक गट फीलिंग आई है कि जोशी रिजवान चौधरी यानी कि शालिनी के पति को काफ़ी अच्छे तरीके से जानता था, या फिर शायद ये आपस में दोस्त भी रहे होंगे। और दोस्तों इस पर मेरी गट फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि यार जोशी जी को मालूम था कि जो लैला है वो एक मिश्रित बच्ची है और आर्यव्रत में होता ही है कि जो मिश्रित बच्चे होते हैं उन्हें मार देते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सप्रेशन लैला वेब सीरीज पर। आई गेस जो पहली थ्योरी है वो पूरी तरीके से गलत होगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सीजन 2 आएगा ही नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो यार इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लैला वेब सीरीज के बारे में अगर आपके मन के अंदर कोई भी सवाल अभी भी बाकी है तो यार कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए। साथ ही दोस्तों अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली तो आपको वेब सीरीज कैसी लगी वो चीज़ भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि पर्सनली यार मुझे तो ये वेब सीरीज कुछ खास लगी नहीं है, क्योंकि इस वेब सीरीज में धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।